हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। हम लोग डिटरमिनेंट स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? ट्राइंगल का एरिया। ठीक, जब ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो तो एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट के हेल्प से ये हम लोग देखने जा रहे हैं। वैसे जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस, किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं तो त्रिभुज का एरिया निकालना हम लोग अंडर 10 से जानते हैं, 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, क्या होता है? मॉडुलस हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, चलिए, तो जैसे वहां डिराइव हम लोग वैसे कर चुके थे, उसको भी लेकर के चल सकते हैं और यहाँ पे हम लोग फिर से उस फॉर्मूला को डिराइव करते हुए और फिर डिराइव करने के पश्चात उसे किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले जाकर के रखेंगे। ठीक है, चलिए रख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग प्रूफ के साथ देखते हैं, है ना। लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC if A x1 y1 हो, B x2 y2 हो एंड C x3 y3 हो, इज ये हो जाएगा आपको, यदि हम लोग ऐसे लिखे एरिया ट्रायंगल ABC, यह हो जाएगा हाफ और मॉडुलस। यदि हम मॉडुलस नहीं भी दे तो चलेगा, है ना। हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया पॉजिटिव होता है और यदि डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू निगेटिव आता है तो उसका हम लोग क्या, मॉडुलस लेकर चलेंगे। ठीक, मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट, मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट दिस, मॉड ऑफ डिटरमिनेंट दिस। क्लियर है ना। चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्या किए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और साथ में 1 पहला रो बना लिए, सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स साथ में 1 सेकेंड रो बना लिया और थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स साथ में 1 थर्ड रो बना लिया। और जो डिटरमिनेंट हुआ उस डिटरमिनेंट का मॉड का हाफ जो होगा वही हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। गिवन है A है x1 y1, B है x2 y2 एंड C है x3 y3। ठीक, चलिए हम लोग एक फिगर यहां पे बनाना होगा हमें, इस पार्ट में बनाते हैं फिगर। y x o, है ना। यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं और यहाँ C ले लेते हैं। ये A B एंड C, ABC का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, B है हमारा x2 y2, A है हमारा x1 y1 एंड C है हमारा x3 y3। A से परपेंडिकुलर AM ड्रॉ करते हैं, B से परपेंडिकुलर BN ड्रॉ करते हैं, C से परपेंडिकुलर CP ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और चलिए हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ABC का। एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ABC का। ड्रॉ AM BN एंड CP परपेंडिकुलर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो देयरफॉर अब यहां से यदि हम लोग कैलकुलेट करें AM का वैल्यू, AM कितना हो जाएगा, AM हमारा हो जाएगा y1, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A का है AM, तो ये y1। यदि हम लोग कैलकुलेट करें BN तो ये है y2, कैलकुलेट करें CP तो ये है y3। यदि हम लोग MP कैलकुलेट करें, जो किसके, रोम्बस AM
ए ट्रेपीजियम, रोम्बस नहीं ट्रेपीजियम, AMPC का क्या है कि पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है। उसी तरह से ट्रेपीजियम PN जो है, ट्रेपीजियम PCBN का क्या बीच का पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, तो हम लोग MP निकालते हैं। MP क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है हमारा x1 है ना, जो A का डिस्टेंस है वही M का डिस्टेंस है, कहां से, y एक्सिस से। तो A का डिस्टेंस y एक्सिस से x1, y एक्सिस से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है। तो x1 ये x1 है और उसी तरह से ये x3 है, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x3 है ना, ये यहां से यहां x2 है और ये क्या x3 है। फिर ये डिस्टेंस यदि ले हम लोग तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। MP हमारा आ रहा है, डायरेक्ट लिख रहे हैं x3 माइनस x1। इसी तरह से हम लोगों को PN आ रहा है x2 माइनस x3 और PN आ रहा है MN x2 माइनस x1। ठीक, लिखते हैं देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल होगा, एरिया ट्रेपीजियम है क्या AMPC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का ये ट्रेपीजियम है एक्चुअली में PCBN माइनस एरिया ट्रेपीजियम A, देखिए इस एरिया और इस एरिया को जोड़े हैं और इसे इस ट्रेपीजियम के एरिया को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, AMNB। अब चलिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया हाफ और दिस मतलब ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड विड्थ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक, चलिए तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y1 प्लस y3 इंटू में x3 माइनस x1, y1 प्लस y3 इंटू में MP। ठीक है, प्लस सिमिलरली इसी प्रकार से हाफ और इसमें भी y3 और प्लस y2 इंटू में x2 माइनस x3 प्लस हाफ और फिर क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो y1 प्लस y2 और इंटू में x2 माइनस x1। देखिए चूंकि कोऑर्डिनेट x1 x2 के फॉर्म में है इसीलिए हमें ये मालूम नहीं है यहाँ पे कि A ऊपर होगा या B ऊपर होगा, नहीं मतलब x1 बड़ा है या x2 बड़ा है ये हमें मालूम नहीं है, तो इस आधार पे ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है और ये सब जनरली आपको पॉजिटिव ही रहेगा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग लेकर चले हैं तो। ठीक, y वाला तो इसका वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे और तो निगेटिव नंबर मिलेगा, मतलब इस टोटल का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चीज को जब पूरा इवैल्यूएट करके लाएंगे रिजल्ट, उसमें मॉड लेकर के चलेंगे। ठीक, क्या लेकर चलेंगे, मॉड लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये निगेटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है। ठीक, टोटल जो वैल्यू रिजल्ट है हमारा वो निगेटिव भी आ सकता है। चलिए 1/2 सब में है, कॉमन ले लेते हैं और देखिए x वाले के रिस्पेक्ट में अलग अलग करते हैं, अलग अलग पार्ट में इसको बांटते हैं। क्या आ जाएगा यहां से x3 इंटू y1 प्लस y3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3, फिर यहां से भी x2 इंटू y3 प्लस ये हमारा इसका था तो y3 प्लस y2 और फिर माइनस x3 इंटू माइनस
x3 इंटू y3 प्लस y2, इसमें प्लस x2 इंटू y1 प्लस y2 नहीं, और माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3। ठीक, चलिए x1 इंटू y1 प्लस y3। ठीक, देखिए 1/2। अब x1 वाले को देखिए, इसमें से हम लोग करते क्या हैं, दोनों ही माइनस में आ गया, नहीं x1 वाला दोनों ही किस में आ गया, माइनस में आ गया। x3 एक माइनस में है, एक प्लस में है, x1 ओ सॉरी, ये माइनस होगा, क्या होगा ये माइनस ना, इसका एरिया। चलिए, तो अब इस तरह से ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में, हाफ हम लोग बाहर किए हैं, तो माइनस x2 इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस x1 इंटू दिस। अब आइए x1 को बाहर कीजिए, x1 जैसे ही बाहर करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, y1 प्लस y3 और माइनस में y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 माइनस में y1 और माइनस y3। फिर इसी तरह से यदि हम लोग x2 प्लस में बाहर रखते हैं तो क्या आता है, y3 प्लस y2 और माइनस में y1 माइनस y2, और x3 बाहर रखते हैं तो x3 बाहर रखते हैं y1 प्लस y3 और माइनस में y3 माइनस y2, y3 से y3 कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल, y2 से y2 कैंसिल। फाइनली हम लोग देखें तो हमें प्राप्त हुआ हाफ और x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, जो हम लोग 10th में प्रूफ किए हुए हैं। इसका मॉडुलस लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, इसका मॉडुलस। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमें लाना है, मिटाते हैं थोड़ा। देखिए, क्या हम इसे नहीं लिख सकते हाफ, और इसको हम लोग अरेंज करके लिखे, मॉडुलस हम लोग एक ही बार लास्ट में लगाएंगे, x1 इंटू में y2 1 y3 1, ठीक है, माइनस x2, माइनस x2 ले रहे हैं, माइनस जैसे ही लेंगे तो ये y1 माइनस y3 हो जाएगा, और इसको y1 1 y3 1, y1 माइनस y3, जो कि माइनस से गुना होगा तो आ जाएगा इतना। डिटरमिनेंट में हम लोग देखे हैं 2/2 के डिटरमिनेंट का वैल्यू, प्लस x3 इंटू x3 y1 1 y2 1, y1 माइनस y2, क्लियर है। अब आइए, अब इसको यदि हम लोग ऐसा लिखे 1/2, x1 x2 x3 को फर्स्ट कॉलम में यदि अरेंज कर दे, और y1 1 y2 1 y3 1, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए x1 जैसे ही लिए तो हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट करना है, तो क्या आएगा y2 y1 y3 y1, क्लियर है ना। और इसे और सॉल्व करेंगे तो y2 माइनस y3 माइनस y3, फिर जैसे ही हम लोग x2 लिया माइनस साइन के साथ, तब फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट करेंगे y1 1 y3 1, y1 1 और y3 1 है, x3 लिए साइन प्लस है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट करेंगे y1 1 एंड y2 1, क्लियर है। इस तरह से ये चीज, और हम लोग फाइनली 1/2, चूंकि या ऐसे लिख देते हैं,
ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, अतः हम लोग मॉडुलस लेते हैं। ठीक, लिखेंगे एरो दे करके। वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट may be negative, so in order to find area of a triangle area of a triangle, we take modulus of the determinant. Triangle, we take modulus of the determinant. डिटर्मिनेंट का हम लोग मॉडुलस लेकर चलते हैं। क्लियर है? चलिए, एक एग्जांपल लेकर के हम लोग चलेंगे। Find area of triangle ABC if A दिया है 0 1, B दिया है 0 -1 एंड C दिया है 1 2। C गिवन है 1 2। एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का ABC का। ठीक, सॉल्यूशन देखिए, given that A 0 1, B 0 -1, C 1 and 2, therefore एरिया ट्रायंगल ABC क्या भी जस्ट जाने हैं 1/2। और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखिए, मॉडुलस लिखने की अभी आवश्यकता नहीं, हम लोग लास्ट में यदि नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, क्या बताए थे, x1 y1 1, ये x1 y1 है 0 1 1, x2 y2 1 0 -1 1, x3 y3 1। ठीक, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 0 0 2 0 है ही, तो डिटर्मिनेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर मिलेगा वो। तो ये हो जाएगा एक्सपैंडिंग अलोंग C1 हाफ 1 इंटू, अब फर्स्ट रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 1 1 -1 एंड 1, जो कि आएगा हाफ इंटू 1 + 1 1 और -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1, इस जो क्या मिलेगा हाफ इंटू 2 कट के कितना 1 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट हम लोग देना नहीं भूलेंगे। ठीक, एरिया है स्क्वायर यूनिट में होगा, जो भी यूनिट हो। ठीक, इस तरह से हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे जब कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तीनों वर्टिसेस के। ठीक, इसमें और भी, ये तो जब तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तब हम लोग एरिया फाइंड आउट किए। हमारे सामने क्वेश्चन आएगा इसमें कि 100 करना है, 3 पॉइंट्स दिया रहेगा और 100 करना है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो कैसे 100 करेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे और एरिया यदि 0 हो जाए, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, हम कह सकते हैं कि उसका एरिया क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो इस डिटर्मिनेंट को 0 कर देना है, वही कोलिनियरिटी का कंडीशन हो जाएगा। हम लोग इस पॉइंट को भी लिखते हैं नोट करके, इसी में चलिए लिखेंगे द 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear if यदि हम इसको ऐसे माने
ए बोल देते हैं इसको, बी बोल देते हैं इसको, एंड इसको सी बोल देते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या 0, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 मतलब क्या, ये डिटर्मिनेंट वाला पार्ट क्या होना चाहिए 0, 1/2 तो 0 होगा नहीं, तो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट क्या होना चाहिए 0। दिस इंप्लाइज ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे जब डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक, एक हम लोग यहां से कंडीशन निकाले, हमारे सामने क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, शो करना है कि 3 पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, तो डिटर्मिनेंट को 0 दिखलाएंगे, है ना। कोलिनियर 0 आ गया तो क्या होगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। ठीक, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 के डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या दिखलाएंगे 0 दिखलाएंगे। यदि 0 दिखला दिए तो कोलिनियर होगा, और 0 यदि नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा, जो कुछ आया एरिया होगा उसका। ठीक, हमारे सामने और क्वेश्चन इस पे आएगा, कहेगा कि किसी ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए होंगे जिसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट अननोन होगा। ठीक, वेरिएबल के फॉर्म में दिया रहेगा, है ना। x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, और x3 y3 में अल्फा और 4 दे दिया। तो अल्फा का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए जब ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है, 3 स्क्वायर यूनिट है। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग एरिया को 4 स्क्वायर यूनिट करेंगे, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट का मॉडुलस, है ना। और जब हम लोग हाफ को राइट में ले जाएंगे और डिटर्मिनेंट को इक्वेट करेंगे उससे, तो प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि मॉडुलस हटाएंगे तो राइट में क्या होगा प्लस माइनस। यदि कहीं मॉड x इक्वल टू ए है तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या प्लस माइनस ए। वहां पे उस केस में जो एरिया दिया है प्लस, जैसे कि 4 यूनिट एरिया है तो प्लस माइनस 4 लेकर चलना पड़ेगा एरिया, यदि मॉडुलस नहीं लिए लेफ्ट में तो। ठीक, हम लोग कल देखें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उस चीज को। और एक क्वेश्चन आएगा आपको कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और कहेगा कि उन 2 पॉइंट्स से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, तो उसी लाइन पे हम लोग तीसरा पॉइंट ले लेंगे जनरल x y, और तब हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे 0 कर देंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, उसी लाइन पर लिए हैं। 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन पे ही तीसरा पॉइंट लिए हैं, तो वहां से हम लोग एरिया क्या निकालेंगे, एरिया को क्या कर देंगे 0 कर देंगे कोलिनियर पॉइंट्स के कंडीशन से, और उस तरह से हम लोग जो हमारा XY में रिलेशन आएगा वो लाइन का क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं, और आप यदि पीछे के वीडियोज को नहीं देख पाए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, है ना, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीछे के वीडियोज को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे के वीडियोज का सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, मैट्रिक्स के भी सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट के भी सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, जाके अवश्य देखें। ठीक, चलिए।